हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह आप देख रहे हैं चितरंजन ब्लॉग्स। दोस्तों, आज कुछ अलग है, कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। आज पंक्तियां नहीं, आज कविता नहीं, आज एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी है जो अपने आप में बहुत ही दमदार है। आप लोग पूरा स्टोरी सुने, स्टोरी को स्किप ना कीजिए, स्टोरी को स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि पूरा सुनोगे तो पूरा समझ में आया आपको कि स्टोरी में था क्या है, स्टोरी में मैसेज क्या छुपा हुआ था। तो दोस्तों, चलिए पहले रोज की तरह पहले स्टोरी सुनते हैं, फिर करते हैं थोड़ा सा बातचीत। लेट्स गो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, आज की स्टोरी एक फकीर और उस गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है आनंद। फकीर और आनंद की कहानी आज। दोस्तों, एक फकीर जो हर गांव में गांव घूमते घूमते अपना भिक्षा मांगता था और अपना गुजारा चलाता था। तो एक दिन ऐसे घूमते भिक्षा मांगते मांगते एक गांव में पहुंचा, जिस गांव में उसको एक मुलाकात होती है आनंद नाम की एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति अपने परिवार में अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। मध्यम वर्ग की उनका फैमिली है। तो अपने जैसे तैसे गुजारा करते थे। जब आनंद ने फकीर से मिला तो अपने घर बुला लिया, क्योंकि वो दिल से स्वभाव से बहुत ही अच्छा मनुष्य था। तो उसको अपने घर बुलाते हैं, खाने के लिए उसको और भिक्षा देने के लिए उसको बोलते हैं। तो फकीर जो था खुश हो जाता है। उसने फकीर को लगने लगता, चल ऐसे दुनिया में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो खुद अपनी तरफ से आग्रह करता है। तो उसको लेके जाते हैं घर पे, जो भी था उनका घर पे खाने को देते हैं, अच्छा से उसका सत्कार करते हैं। उसका बच्चे उसका बीबी अच्छे से सत्कार करते हैं, देखभाल करते हैं। फिर जब फकीर वहाँ से चलने लगता है तो बोलता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो जो आनंद था वो हंसता है और कहता है, ये भी कुछ नहीं रहने वाला, ये भी कुछ नहीं रहने वाला। तो फकीर थोड़ा सा आश्चर्य हो जाता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो तुम तरक्की करो, ऐसे सुन कि वो चला जाता है, फकीर चला जाता है। फिर ऐसे कुछ साल बीतती है। फिर फकीर कुछ साल के बाद कॉन्सिडेंटली उसी गांव में आ पहुंचती है जहां से फकीर था। तो गांव वालों से पता लगता है जो आनंद था उस हालत में नहीं था, उसका हालत बहुत ही बिगड़ चुका है। एक झोपड़ी में रहती है वो, क्योंकि उसका घर बार सारे बिक चुका है, उनका गुजर बसरा वैसे ठीक से नहीं हो रहा था। फिर जो फकीर था वहाँ का पता पूछते पूछते वहाँ तक ये पहुँचती है तो दिखता जो फकीर दिखता है कि उनका जो पूरा फैमिली है एक झोपड़ी में रह रही है, वहीं पे अपना गुजारा बसरा कर रही है। तो फकीर ने उसको पहचान लेती है, तो आनंद भी उसको पहचान लेता है। तो फिर फकीर वहाँ पे जैसे पहुँचती तो फिर आनंद जो होता है उसको बुलाता है, अंदर बुलाते हैं, अपनी झोपड़ी के अंदर बुलाते हैं। फिर उसको जो भी था उनके पास खाने के लिए, थोड़ा सूखा सब्जी रोटी जो भी था उसको खाने को देता है। तो उसको फिर बोलते हैं, महाराज हमारे पास इतना ही है खाने के लिए और कुछ नहीं है। तो फकीर खाता है, खा के फिर जाने के समय बोलता है, तुम इससे भी और तरक्की करो, तुम आस्ते आस्ते इससे तरक्की कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा इंसान है। फिर आनंद हंसता है, बोलता ये भी नहीं रहेगा। फकीर फिर सोच में पड़ जाता है, अब क्या होने वाला है। फिर फकीर वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ महीनों बीतती है तो फकीर फिर से उसी गांव की तरफ आता है। तो लोगों से पता लगता है, क्योंकि इस बीच में जो आनंद था वो वहाँ पे जो था, क्योंकि उसका जो सारे घर बार चलेगा तो वहाँ पे नौकरी कर रहा था। वहाँ पे जो जमींदार था उनके पास नौकरी करता था, उधर ही अपनी नौकरी करता था, वहीं से जो भी मिलता था अपना घर गुजार चलाता था। तो फिर से कुछ महीने के बाद फिर फकीर उसी गांव में आती है।
फकीर आता है, तो उसको पता लगता है, लोगों द्वारा कि आनंद जो है वो बहुत बड़ा जमींदार उनके भी जमींदार बन चुकी है। फकीर आश्चर्य हो गया, वो सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकती है। वो तो पहले घर था, फिर घर चला गया, फिर अपने झोपड़ी में आ गया, झोपड़ी से सीधा जमींदार, थोड़ा सा अतपड़ंग लगा उससे, तो उससे मिलने के लिए वो जमींदार की जो हवेली था वहां तक पहुंच गया। तो वो देखता है कि वहां पे जो था आनंद, वो बहुत ही अच्छे खासे था, काफी पूरा महल में उसने ऐसी बेकला, तो उसका पूरा फैमिली, उसका बीबी और 2 बेटियों की फिलहाल उनका शादी हो चुकी है, तो फिलहाल वो अपनी पत्नी के साथ उस हवेली में रहती है। तो फकीर जैसे वहाँ पे पहुँचा तो आनंद जो था उसको सारे वाक़या बताती है कि मैं ज़मींदार के पास काम करता था, उन्होंने मेरे पर बहुत मतलब भरोसा कर लिया, क्योंकि उनके पास कोई बच्चे था या नहीं, तो उन्होंने सारे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सारे मेरा नाम में कर लिया। अब वो लोग तो गुजर गए, अभी मैं इस सब चीज़ की देखभाल मैं करता हूँ, मैं ही रहता हूँ यहाँ पे। तो फकीर बहुत ही खुश हो गया, चलो कुछ तो हुआ, तुम्हारा जिंदगी सुधर गया। इससे वहाँ से खाना पीना खा के फिर निकलती है, तो फिर बोलती है तुम इससे और भी तरक्की करो और तुम्हें बहुत कामयाबी मिले। आनंद फिर हंसने लगता है, ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो वहाँ से वो चला जाता है, फकीर भी चला जाता है। फिर ऐसे कुछ साल बीतते गया, तो फिर आता है उसी गांव में फकीर। जब तब देखता है कि इसके पास कुछ नहीं है, खंडार हो चुका है, उसका जो हवेली था खंडार बन चुकी है। वो खुद जो आनंद था वो गुजर चुका है, मर चुकी वो। तो उसका बीवी था, उससे मिला कि ऐसे कैसे हुआ, पता नहीं कैसे वो बेटी में तो शादी हो गया, यहाँ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनका तबीयत सेहत अचानक बिगड़ गया, तो डेथ हो गई। तो बोलती है मेरे को उनका कमरा वगैरह दिखा दो थोड़ा सा, मैं उनका फोटो वगैरह जो भी होगा वो भी थोड़ा देख के मिल के चला जाऊँगा। तो वो जाती है, तो रूम में एक तस्वीर लगा हुआ था, बड़ा सा एक तस्वीर लगा हुआ है हवेली में। तो वहाँ पे फोटो के नीचे लिखा हुआ है ये भी नहीं रहेगा। तो जो फकीर था उसको एक जिंदगी का एक पार्ट सिखा गया। उसने सोचा फकीर तो मैं हूँ, लेकिन असल जिंदगी तो फकीर ये था, क्योंकि प्रॉब्लम चाहे जितने भी आए, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी, हमेशा मुस्कुराते रहा। तो दोस्तों ये था छोटा सा स्टोरी। तो इसमें सीख क्या मिल रही है, सीखने योग्य से क्या बात थी स्टोरी में। दोस्तों इस स्टोरी में सीखने योग्य ये बात था, आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, कितना धन अर्जित कर लो, वो आपके साथ नहीं जाएगी। जब आप इस देह को छोड़ोगे इस भूमि पर, तो आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं की यहीं धारा रह जाएगा। तो ये हंसते रहिए, पूरी जिंदगी खुश रहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक तिनका भी लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि उस चीज को आनंद जो था वो समझ चुका था। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपका आत्मा इस प्राण को, इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। उस आत्मा को, उस सोल के साथ आपका जो अच्छे कर्म है वो जोड़ते जाएंगे। तो आप लोग अच्छे कर्म कीजिए, शुद्ध वातावरण के साथ रहिए, कोशिश कीजिए दूसरों का मदद करने के लिए, कुछ अच्छे कर्म कीजिए जो कि आपके आत्मा के साथ, इस प्राण को, इस देह को जो छोड़ोगे, आपके साथ सिर्फ आपका अच्छा कर्म ही जाएगा। तो अभी से अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं और एक नया मोटिवेशनल कविता हो सकती है, मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है, कुछ पंक्तियाँ हो सकती है जो आपको मोटिवेट कर सकती है। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।